हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप विल आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्तिक अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। आपको पता है डीजीटी मैथमेटिक्स की मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें हमने रियल नंबर, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल केस, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वो टॉपिक पे मूव करते हैं, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इसके दो रूल हैं। अब आपको दो नंबर दे दिए जाएं और आपको कहे कि आप रैशनल नंबर फाइंड करो किसी भी दो नंबर के बीच में, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो उसके रूल हैं, वो रूल आपके साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके पास हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है ए एंड बी। रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में अगर है तो आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी बाय टू। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द रैशनल नंबर या फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। तो निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 11 बाय 2। तो 5 और 6 के बीच में क्या आ गया? 11 बाय 2 आ गया। बट अगर आपको नीड मोर नंबर, कीप डिवाइडिंग द गैप अगेन। अगर आपको और ज्यादा नंबर चाहिए, जैसे मैंने आपसे 5 नंबर बोला है, तो यहाँ पे 5 प्लस 11 बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले इसका एलसीएम लोगे 2, 5 2 जा 10 प्लस 11 बाय में 2, तो ये 22 क्या हो जाएगा, सॉरी 21 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 21 बाय 4 क्या आ गया आपके पास? सेकंड रैशनल नंबर आ गया। उसी तरह से अगर मैं 11 बाय 2 प्लस 6 करती हूँ, दैट इज डिवाइड बाय 2, आप फिर एलसीएम लोगे 2, 11 प्लस 6 हो जा 12 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या है आपकी? 23 बाय 4। तो आपके पास एक सीरीज निकल के आती है यहाँ से कि ये क्या बन रहा है आपका 5, यहाँ पे क्या आएगा 21 बाय 4, दैट इज 11 बाय 2, दैट इज 23 बाय 4 एंड 6। हमने यहाँ पे 3 रैशनल नंबर निकाले हैं। अब वो बोल कितने रहा आपको? 5। तो आपने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है, 5 प्लस 21 बाय 4 डिवाइड बाय 2, 23 बाय 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ रूल नंबर 2 के बारे में। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास दो नंबर है ए और बी। यू विल ट्राई टू मेक सेम डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है कि आपने उनका डिनोमिनेटर नंबर क्या करना है? सेम करना है, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे? नंबर्स निकालोगे। अब मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी दो नंबर है, मैं 5 और 6 को ही ले लेती हूँ। चलिए मैंने 5 और 6 को ले लिया और मैंने कहा आप इसके 5 रैशनल नंबर निकालो। अब मैं 5 की 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करो तो 5 ही रहेगा। 6 की 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करो 6 रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करती हूँ, 2 से डिवाइड 10 बाय 2 आ गया। 6 की 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 12 बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे 6 और 12 के बीच में क्या आया? ओनली 11। एक ही नंबर आया, बट आपको नंबर कितने चाहिए? 5। कितने नंबर चाहिए? 5। तो 5 नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 बाय 3, 6 इंटू 3 बाय 3, 18 बाय 3। तो क्या आ गया इसके बीच में? 16 और 17। अब आप एक चीज पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो एक रैशनल नंबर मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो 2 रैशनल नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आपको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। कैसे? 5 6 30, 30 अपॉन 6, ये हो जाएगा 36 अपॉन 6 और नंबर क्या निकलेंगे? 31 अपॉन 6, 32 अपॉन 6, 33 अपॉन 6, 34 upon 6, 35 upon 6, that is your rational number। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई कि जितने रैशनल नंबर आपको दिए हैं या मांगे गए हैं, मान लो 5 मांगे हैं, तो आपने उस नंबर में एक ऐड करके 6, उसी के नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ये पैटर्न आपको समझ में आया? होप सो ये दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करूंगी। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है पाई और 22/7 के बीच में कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो आज इस कॉन्सेप्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है, 22/7 रैशनल है या इरेशनल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी।
द वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है 3.141592653 आपने एक चीज इसमें नोटिस करी कि इसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे एक चीज तो समझ आ गई, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। एक पैटर्न के बाद ये कहीं रुक भी नहीं रहा, इनफाइनाइट शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और आपको मैंने इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि जब भी कोई नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। सेकंड केस में मैं आपसे बात करती हूँ 22/7। 22/7 की अगर हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो इसमें एक पैटर्न बनता है, आप देखोगे 142857 142857। तो आपका एक चीज क्या होगी कि एक डिजिट कुछ समय के बाद आपका क्या हो रहा है, बार बार सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तो ये रिपीटिंग है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जब भी कोई डिजिट रिपीटिंग होता है तो दैट इज टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाता है आपका रैशनल नंबर, क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में जो ये 22/7 है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है आपकी, ये ध्यान रखना आपने। और पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू। इसीलिए आप जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो आपको पाई की वैल्यू क्या दी जाती है, 3.14 लेने को बोला जाता है। तो आपके आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पाई और 22/7 का क्या डिफरेंस होता है। पाई आपका इरेशनल कहलाता है, 22/7 रैशनल कहलाता है। रीजन क्या है कि पाई में कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता, ना ही कोई डिजिट बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कंसीडर किया जाता है और ये इरेशनल नंबर कहलाता है। बट वहीं अगर 22/7 की बात की जाती है तो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और नंबर एक टाइम के बाद बार बार रिपीट होते हैं और वो क्या कहलाता है, आपका रैशनल नंबर कहलाता है। अब मैं आपसे थर्ड रूल डिस्कस करने वाली हूँ कि रैशनल नंबर निकालने का तीसरा रूल कौन सा है, जो शायद आपको किसी ने डिस्कस किया है आज तक नहीं, आज आप फर्स्ट टाइम मेरे से नया रूल। इससे पहले मैंने आपसे रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करा, पाई और 22/7 के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करा। अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 3, रैशनल नंबर निकालने का। रूल नंबर 3 भी होता है जो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। आप देखिए क्या होता है, रूल नंबर 3 में एक फॉर्मूला होता है d = y - x n + 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो y - x होता है यहाँ पे ये दो रैशनल नंबर है आपके, क्या है, दो रैशनल नंबर। और नीचे जो n दिया हुआ है वो क्या है, इन नंबर्स के बीच में जो नंबर लाई करेगा वो क्या कहलाता है, आपका n कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं मान लेती हूँ कि मुझे 7 रैशनल नंबर निकालने, तो जो नीचे होगा वो 7 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 + 1 में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ ये पैटर्न कैसा फॉलो करते हैं। देखिए x + d, मतलब d क्या है, इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू निकलेगी आप इसको पहले वाले रैशनल नंबर में ऐड कर दोगे। ध्यान रखना जितनी बार, मान लो पहला रैशनल नंबर है, ठीक है, दूसरा रैशनल नंबर है तो 2d, तीसरा रैशनल नंबर है तो 3d ऐड कर दोगे, चौथा रैशनल नंबर है तो आप 4d ऐड कर दोगे और ये पैटर्न इसी तरह से आपका चलता रहेगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि आप इस पैटर्न को यूज कैसे करोगे। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो अब इसे करते हैं क्वेश्चन को हम। सबसे पहले आप d की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है और ये जो 6 है ये n की वैल्यू है, तो आप d के अंदर इसको पुट कर दो। d = 2/3/4, y को आगे लिखेंगे 2/3 डिवाइड बाय 6 + 1। ये आपके पास, यहाँ पे हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं। ऊपर वाले में आप एलसीएम ले लो, 4 3 12, 3 3 9, 4 2 8 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1/12 बाय में 7 तो 1/84। क्या वैल्यू आई है, 1/84। अब आपने रैशनल नंबर कितना निकालने हैं, 6। तो 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, 2/3 प्लस 1/84 क्योंकि पहला है, 2/3 प्लस 2 × 1/84। तीसरा आप निकालोगे 2/3 प्लस 3 × 1/84, 2/3 प्लस 4 × 1/84, 2/3 प्लस 5 × 1/84,
2/3 प्लस 6 इंटू 1/84। तो आपको एक चीज समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 और 84 का, तो 3 और 84 का अगर मैं क्या लेती हूँ, एलसीएम लेती हूँ, तो वो 84 ही आएगा, क्योंकि हमारा जो 84 है वो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 3 2 6, 8 में से 6 गए 2 4, 3 8 24, तो 28 आ गया आपका। अब यहाँ पे 3 को 84 से डिवाइड करोगे, 84 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 28, 28 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 56 प्लस 1। सिमिलरली 84 लोगे 56 प्लस 2, सिमिलरली 84 56 प्लस 3, सिमिलरली 84 56 प्लस 4, 84 56 प्लस 5, 84 56 प्लस 6। तो आपके पास रैशनल नंबर कौन कौन से निकले, 57/84, 58/84, 59/84, 60/84, 61/84, 62/84। तो ये रूल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d = y - x / n + 1। y मेरा सेकंड रैशनल नंबर होता है, x मेरा पहला रैशनल नंबर होता है, n होता है जितने रैशनल नंबर उन दोनों के बीच में निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरीज बताई आपको x + d, x + 2d up to x + nd। अब यहाँ पे रैशनल नंबर निकालने हैं 6, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया 2/3, 3/4। जो 2/3 है उसको मैंने क्या मान लिया x, 3/4 को मैंने क्या मान लिया y। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे d की वैल्यू। d की वैल्यू होगी y - x / n + 1। सॉल्व करा पैटर्न को, वैल्यू आ गई 1/84। अब आप एक चीज कंफ्यूज मत होना, जो ये वैल्यू होती है ना, इसका मतलब क्या होता है 1/12 डिवाइड बाय 7। अब आपको पता है, आपने कॉमन स्टडी किया होगा कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई नहीं करे तो दैट इज आल्सो डिवाइडेड 1/7, तो इसीलिए मेरा 1/84 आया। ठीक है, अब इसको मैंने पैटर्न को फॉलो करा, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d। आगे इनका एलसीएम लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे 6 रैशनल नंबर। तो ये मेथड आपको समझ में आए होंगे। आज मैंने रैशनल नंबर के 3 डिफरेंट मेथड आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप कोई भी मेथड एग्जाम में यूज करके रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो। दूसरा हमने क्या किया, पाई और 22/7 का डिफरेंस किया है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।